मेरी जिंदगी की कहानी कुछ इस तरह से है। बाहर से तो सब कुछ ठीक है, मगर अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। आज एक दोस्त का कमेंट आया है, उन्होंने ऐसा ही कुछ बयां किया है। कमेंट के द्वारा उन्होंने बताया है, सर बहुत इमोशनल हो रहा हूं, बहुत सी बातों से परेशान हूं। एक बात नहीं है जो आपको कमेंट करके बता सकूं। परेशानियां इतनी हैं जिनसे घिर चुका हूं, सब कुछ भूलकर एक ही बात दिमाग में आ रही है, अब क्या करूं, कैसे करूंगा, कैसे बिजनेस चलेगा। पैसे नहीं हैं, घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, मिसेज भी बीमार रहती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कुछ देखना है, और इधर मैंने थोड़ा सा पैसा कुछ गलत व्यसन में लगा करके बैठ गया हूं, डुबो दिया है, कर्जदार हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। ऐसी स्थिति में इमोशनल होना स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कमेंट्स कई बार आपको गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मिलते रहते हैं। समस्या ये है कि इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ये दुनिया में जीने के लिए आपको मजबूतियों के साथ जीना पड़ता है। आपको मेहनत हर स्तर पर करनी पड़ती है, हर स्तर पर अपने विवेक को काम में लेना पड़ता है। एक दिन में एक बार नहीं, 100 बार आपको यू टर्न लेना पड़ता है, 100 बार आपको विनम्र होना पड़ता है, 100 बार आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपके मन की मर्जी के अलावा विपरीत भी लेने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के हर सदस्य को इमोशनल नाम की चीज काम नहीं करती है। हर जगह आप यदि इमोशनल हो जाते हैं तो आपको लॉस के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जहां आप इमोशनल हो गए वहीं आपको लॉस मिलेगा। मैं कहूंगा मजबूत होने की आवश्यकता है। हर बिजनेस ये चाहता है कि बिजनेस को ईमानदारी से किया जाए। ईमानदारी का मतलब है जितने टाइम आपको काम करना है उतने टाइम आपको काम करना ही है। ये नहीं है कि आज आप भैया की शादी में चले गए, आज आप बहन को लेने चले गए, ससुराल से लाने के लिए चले गए, आज आप आपकी श्रीमती जी के साथ में शादी में चले गए। ये इस तरह का बिजनेस में फंडा नहीं चलता है। बिजनेस ये कहता है कि मेरे दुकान का शटर 9 बजे खुलना है तो वो खुलना ही है। अब उसमें गल्ले के ऊपर कौन बैठता है, काम कौन संभालता है, कैसा आदमी है, इसके ऊपर आपके सारे प्रॉफिट और जिम्मेदारियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने काम खुद को संभालने होते हैं। लॉस लगने के कारण, लॉस कोई ऊपर से नहीं पड़ता है दोस्तों। किसी भी बिजनेस में, चाहे कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान हो, कुछ लोग पूछते रहते हैं, सर किराना का बिजनेस कर लूं, किराना का बिजनेस कैसा रहेगा? अरे भाई, इससे बढ़िया और कौन सा बिजनेस होगा? किराने के बिजनेस की दुकानें चाहे 6 बजे खुल जाएं, छोटी छोटी जो गली मोहल्लों में दुकानें होती हैं, आपने देखा होगा, वो सुबह 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, मतलब इवन 8 बजे तो सारी दुकानें खुल जाती हैं। क्यों खुल जाती हैं? कि उस समय ग्राहक को सुबह सुबह किराने की दुकानों की जरूरत होती है। हर आदमी जब आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद में चाय पीने का आदी हो गया। ऐसी स्थिति में चाय के साथ बिस्कुट चाहिए, कई चीजें घर में चाहिए। घर में महिलाओं को भी कल रात को कोई चीज नहीं याद आई थी तो वो सुबह उठते ही कहते हैं, भैया पास की दुकान से थोड़ा ये सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो ऐसी स्थिति में किराने की दुकान खूब चलती हैं। और हर आदमी को खाने पीने के लिए कुछ कुछ तो चाहिए, और वो सब किराने की दुकान में मिलते हैं, जिनमें जनरल स्टोर की चीजें भी आजकल काफी साथ में होती हैं। क्योंकि किराने की दुकान, जनरल स्टोर, ये सारी मिक्स हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपको यदि ये बिजनेस आप करते हैं तो अच्छा चलने की संभावना है, कहीं कोई कमी नहीं है। 8 से 10% आपको आराम से बचता है। मैक्सिमम यदि आप पूछेंगे कि कितना परसेंट मिलता है इसमें, तो कई चीजों में 15% तक मिल जाता है, मगर एवरेजली आप 10-12% भी कमा लेते हैं तो अच्छी कमाई मैं कह सकता हूँ। हाँ, टर्नओवर आपको अच्छा देना होता है। यदि टर्नओवर आपका नहीं हो रहा है तो 15-20%, 25% भी मायने नहीं रखता है प्रॉफिट। और यदि टर्नओवर आपका अच्छा होता है तो आपका 10% टर्नओवर है वो भी बहुत हो जाता है, 10% प्रॉफिट है वो भी बहुत हो जाता है, और कुछ बिजनेसेस में तो अच्छा प्रॉफिट बनता भी है। तो ऐसी स्थिति में किराने की दुकान में प्रॉफिट कितना होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। इमोशनल होना किसी चीज का या यूं कह सकते हैं
कोई तरीके की बात नहीं है। केवल इमोशनल होना कि यार सिर पकड़ के बैठ जाना, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कोई मुझे सहारा नहीं देता। कौन सहारा देगा बताइए? आपने किस किस को सहारा दिया है, ईमानदारी से बताइए। जब आपने किसी को सहारा नहीं दिया, और कई बार मानते हैं आपने किसी को सहारा भी दिया है, किसी की हेल्प भी की है विपरीत परिस्थितियों में, मगर अब आप हेल्प चाहते हैं तो नहीं मिलती। उसका कारण है कि अगले की परिस्थितियां क्या हैं। मान लीजिए जिस आदमी को आपने हेल्प की काफी वर्षों पहले, 5-7 साल पहले आपने उसकी, मान लीजिए किसी बुरी परिस्थिति में आपने हेल्प की, और अब आपको जरूरत पड़ गई, वो हेल्प देने के लायक हुआ ही नहीं, और कई बार हो जाता है तो भी नहीं देता। अब क्या कर लेंगे साहब आप? इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। घर परिवार ऐसे नहीं चलता है। घर परिवार जिम्मेदारियां उठाने के लिए आपको जिम्मेदारियों को मजबूती से उठाना पड़ता है, और मजबूती के साथ में आपको अपने बिजनेस की ओर आकर्षित होना पड़ता है, बिजनेस की ओर ध्यान देना पड़ता है, बिजनेस में समय देना पड़ता है, बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है। प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों के बीच में जो बात आती है ना, वही आपको कमा करके देती है। ग्राहकों के साथ में जुड़ना होता है, ग्राहकों के साथ में संबंध रखने होते हैं, ग्राहकों को कैसे अट्रैक्टिव किया जाए, कौन सी बातों से ग्राहक आकर्षित होता है, ग्राहक क्या चाहता है। ग्राहक चाहता है 250 रुपए की साड़ी, आप दिखाते हैं 2500 की साड़ी, ये मैचिंग नहीं बैठती है। आपको दिमाग लगा करके ग्राहक को पढ़ना होता है। जो ही ग्राहक आपकी दुकान की तरफ आए, उससे पहले आपको ग्राहक की डिमांड क्या होगी, क्या मांगेगा ग्राहक, कौन सी ग्रेड का सामान दिखाएंगे। फर्स्ट ग्रेड का सामान उनको दिखा दीजिए, मान लीजिए आपने बहुत लग्जरी आइटम दिखा दिया, अब वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो देखते ही झिझक जाएगा, अरे यार क्या दिखा दिया, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्यों दिखाते हो आप इस तरह के। क्योंकि आपके पास जब ग्राहक बार बार आते हैं तो वो ये भी चाहते हैं, जैसे पान के दुकान पे कोई जाके कहता है एक पान दीजिए, वो ये नहीं कहता मीठा दीजिए, बंगला दीजिए, या इसमें कथा डालिए, चूना डालिए, क्या डालिए क्या नहीं डालिए। वो केवल जाके खड़ा होता है एक पान दीजिए, और दुकानदार जो पान की दुकान वाला है वो समझता है, क्योंकि वो एक बार उसने बताया था कि मैं ये पान खाता हूँ और इस तरह का खाता हूँ, और वो अपने आप दे देता है। तो दुकानदार से ग्राहक ये अपेक्षा करता है कि जैसे पान की दुकान वाला अपने ग्राहक को समझता है, उसी तरह से आप अपने क्लाइंट को समझिए। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज बहुत ही काम के सिद्ध होंगे। नमस्कार।